हेलो स्टूडेंट्स, आज पूरे हम क्लास 9 फिजिक्स यूनिट 8 के टॉपिक 8.3 इंड्यूस मैग्नेटिज्म को डिस्कस करेंगे। आज पूरे हम देखेंगे कि कैसे कोई भी मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाता है और कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कैसे मैग्नेट बन जाता है। तो डिफरेंट मेथड से किसी भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बनाने की, यानी कोई ऐसी चीज जो मैग्नेट नहीं है उसको मैग्नेट बनाने के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, जिनमें आता है स्टॉकिंग मेथड, हैमरिंग मेथड, हीटिंग मेथड एंड सोलेनॉइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉकिंग मेथड। स्टॉकिंग मेथड क्या? किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को जो कि मैग्नेट नहीं है उसको स्टॉकिंग के थ्रू मैग्नेट बनाना। स्टॉकिंग क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे एक स्टील बार है, ये स्टील मैग्नेट नहीं है, इसको अगर मुझे मैग्नेट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, एक परमानेंट मैग्नेट ले आऊंगा। परमानेंट मैग्नेट उसके नॉर्थ पोल को यहाँ पे नीचे जो स्टील बार है उसमें से इंक्लाइन करके टच करूंगा, ऐसे स्टॉक जैसे, ऐसे टक टक टक, ऐसे टक करके इसको आगे लेकर के आएंगे, फिर उठा करके रखें, फिर क्या हो रही है, फील्ड जनरेट हो रही है। ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू जेंटली करेंगे हम, आराम आराम से इस प्रोसेस के थ्रू ये जो स्टील बार है ये मैग्नेट बन जाएगा। हैमरिंग में भी हम यही करते हैं कि किसी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन हो गया, ठीक है, और भी कोई मैग्नेटिक जो मटेरियल है उसको हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड्स में रखेंगे। यहाँ पे देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अब क्योंकि नॉर्थ पोल में से, जैसे अगर मैं किसी मैग्नेट की बात करूं, अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती है और साउथ की तरफ जाती है। इट मीन कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती है। तो इस नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रही होंगी और साउथ की तरफ जा रही होंगी। तो मीन ये जो रीजन है ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। इस रीजन में अगर मैं कोई मैग्नेट ला करके, मैग्नेटिक मटेरियल जो कि मैग्नेट नहीं है उसको ला करके रखूंगा तो ये भी मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन उसको करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हमने जेंटली हैमरिंग करना, थोड़ा थोड़ा मारना आराम आराम से, टक 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 टक। तो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि मैग्नेट नहीं है, इस प्रोसेस के थ्रू मैग्नेट बन जाएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं। A material which is not a magnet in normal conditions, जो कि मैग्नेट नहीं है नॉर्मल कंडीशंस में, कैन बी मेड अ मैग्नेट, उसको मैग्नेट बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स की मदद से, एंड इज कॉल्ड इंड्यूस मैग्नेट एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड इंड्यूस मैग्नेटिज्म। अच्छा, ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू मैग्नेट बन रहा है, इस प्रोसेस को, इस अमल को इंड्यूस मैग्नेटिज्म कहा जाता है। और इस प्रोसेस के थ्रू जो मैग्नेट बन जाता है उसको इंड्यूस मैग्नेट कहा जाता है, इंड्यूस मैग्नेट। अच्छा, जो फर्स्ट मेथड हमने बात की थी स्टॉकिंग मेथड, वो है अ परमानेंट मैग्नेट इज स्टॉक्ड इन दिस प्रोसेस फ्रॉम वन एंड टू अ बार ऑफ सम मेटल टू द अदर एंड। इसमें क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट को स्टॉक करवाते हैं बार के एक एंड से दूसरे एंड तक, ताकि वो क्या बन जाए, तो ये बार क्या हो जाए, मैग्नेटाइज हो जाए। हैमरिंग मेथड में क्या करते हैं, अ बार ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इनसाइड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एक बार ऑफ मेटल को हम क्या करते हैं, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, एंड हैमर जेंटली, और आराम आराम से उसमें हैमरिंग करते हैं, हथौड़ा मारते हैं। दिस फिनोमिना इज मेनली यूज्ड फॉर मैग्नेटाइजेशन ऑफ स्टील। इस फिनोमिना को मेनली हम स्टील को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर जब भी स्टील को मैग्नेटाइज करना हो तो हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और जेंटली हैमरिंग करेंगे तो हमारा जो मटेरियल है स्टील वो मैग्नेट बन जाएगा। हीटिंग मेथड, इस फिनोमिना के थ्रू जनरली मैग्नेट जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाता है। लेकिन रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक डिस्कवर किया मेथड जिसको हम सी बैक मेथड या फिर थर्मोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इसके थ्रू क्या होता है कि कोई भी जो मटेरियल है उसको आप हीटिंग के थ्रू भी मैग्नेट बना सकते हो। दिस मेथड इज यूजुअली यूज्ड टू डीमैग्नेटाइज अ मटेरियल, किसी मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए इज हीट स्पीड्स अप द मूवमेंट्स ऑफ ऑलरेडी अलाइंड डोमेन्स व्हिच रिजल्ट्स इन मिसअलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स। क्या हीट की वजह से क्या हो सकता है, जो ऑलरेडी हमारे पास अलाइंड डोमेन्स हैं वो मिसअलाइन हो जाएंगे। मतलब क्या, देखिए डोमेन्स क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ एटम्स, 10 की पावर 12 अगर एटम्स, इतना बड़ा नंबर है, इतने सारे एटम्स जो एक रीजन बनाते हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, तो उसको हम डोमेन कहते हैं। अब ये डोमेन है, ये मान लें एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिनकी डोमेन बिल्कुल एक डायरेक्शन पे, बहुत सारे एटम्स पे मिल करके ये डोमेन बनाया हुआ है और उन इंडिविजुअल एटम्स की सबकी जो है मैग्नेटिक फील्ड मैच कर रही है। अब ये जो हमारे पास मटेरियल है ये मैग्नेट है। अब अगर मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होगा, अंदर जो एटम्स उनकी मूवमेंट बढ़ेगी, उसकी वजह से क्या होगा, उनके जो
मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है थोड़ी बहुत सारे मैग्नेट्स की, इसकी वजह से मिसअलाइनमेंट हो जाएगी और हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, which results in misalignment of domains and hence material loses its magnetization। अच्छा, मैग्नेटिक सीबैक और थर्मोमैग्नेटिज्म क्या होता है? रिसेंटली पास्ट साइंटिस्ट लोगों ने ये मेथड डिस्कवर किया, जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, कि आप हीटिंग के थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हो किसी नॉन मैग्नेटिक सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बेसिकली क्या होता है? किसी भी मेटल के अराउंड में किसी वायर को रैप करना, यानी कोई भी मेटल जैसे कील ले लो या फिर कोई लोहे की रोड ले लो, उसके अराउंड, मान लो एक लोहे की रोड है, उसके अराउंड अगर आप कॉपर वायर को, फॉर एग्जांपल कॉपर वायर क्या होता है? कॉपर वायर जैसे आपके घरों में जो बिजली की तारें हैं जिसके थ्रू पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम चल रहा है, वो वाली वायर इंसुलेशन के साथ, नंगी नहीं, इंसुलेशन के साथ अगर मैं उस वायर को, मान लो ये वायर है, उस वायर को इस रोड के ऊपर ऐसे रैप कर दूं, लपेटूं, ठीक है, लपेटने के बाद उसके दोनों सिरों को मैं किसी बैटरी के साथ जोड़ दूं या किसी इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ जोड़ दूं, यानी बेसिकली हमें करना क्या है? इस वायर में से करंट को गुजारना। अब करंट को जब हम गुजारेंगे इस वायर में से, तो इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड ये जो अंदर जो रोड है लोहे की या फिर जो स्टील या कील है उसको मैग्नेट बना देगी। ये जो मैग्नेट है जो अभी बना है इस करंट की वजह से वायर को लपेट करके, इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। और ये टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं क्योंकि जब तक आप इनमें से करंट गुजारोगे तब तक मैग्नेट है, जैसे करंट बंद हो गया ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इनकी खत्म हो जाएगी और ये डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। ये जो मैग्नेट बना है सोलेनॉइड, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल सेम है रियल मैग्नेट की तरह। रियल मैग्नेट जैसे हमारे पास ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो रियल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ की तरफ जाती है, ठीक है, नॉर्थ पोल से बाहर आती है, साउथ पोल से अंदर जाती है। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स होती है रियल मैग्नेट की। बिल्कुल इसी तरह सोलेनॉइड की भी होती है, यहाँ से फील्ड निकलेंगे, अगर ये इसका नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा तो यहाँ की तरफ जाएंगे ऐसे, बिल्कुल ऐसे रिजेंबल सेम अंदर की तरफ। यहाँ से डेफिनेशन देख लेते हैं। सोलेनॉइड, अ सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ वायर wrapped around a cylindrical coil, किसी भी सिलेंड्रिकल कोयल, गोल सी कोयल के कोई रोड के अराउंड में जब आप किसी वायर को रैप करोगे, कॉइल क्या कहते हैं? जैसे ये वायर है, वायर को टर्न कर देना कॉइल बन जाता है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड रिजेंबल्स विद द फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बार मैग्नेट की तरह। फॉर डायरेक्ट करंट डीसी, अच्छा अगर मैं इस सोलेनॉइड में से डायरेक्ट करंट गुजारूं, यानी किसी बैटरी के थ्रू करंट गुजारूं, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, उसकी सिंबल बिल्कुल स्ट्रेट करंट, उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती, यानी अगर डायरेक्ट करंट हम इसमें से गुजारते हैं बैटरी का, तो अगर ये नॉर्थ बना तो ये नॉर्थ ही रहेगा, ये साउथ बना तो ये साउथ ही रहेगा। लेकिन अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट गुजारूं, जो हमारे घरों में आ रहा होता है करंट बिजली, अगर मैं वो करंट गुजारूं इसमें से अल्टरनेटिंग करंट, तो क्या होगा? उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहेगी। पोलैरिटी मतलब कभी ये साउथ पोल बनेगा, कभी ये नॉर्थ पोल बनेगा, तो कभी ये नॉर्थ पोल बनेगा तो कभी ये साउथ पोल बनेगा। वाई? बिकॉज जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है वो अल्टरनेट होता है, ऐसे उसके सिंबल होता है। तो डायरेक्ट करंट वेव की तरह है, यानी पहले ऊपर पॉजिटिव की तरफ एक्सट्रीम में जाएगा, फिर जीरो में आ जाएगा, फिर नेगेटिव की तरफ एक्सट्रीम में जाएगा, तो वो अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करते रहते हैं, इसी वजह से इनकी पोलैरिटी भी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे फॉर डायरेक्ट करंट द पोलैरिटी ऑफ अ कॉइल रिमेन्स द सेम, पोलैरिटी यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा सेम ही रहेंगे। Hence it magnetizes the material in one direction, तो ये एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर रहा है। अगर जैसे हम डीसी करंट लगा रहे तो ये नॉर्थ बनेगा, ये साउथ ही बनेगा, ऐसे ही चलते रहेगा। For alternating current, the polarity of solenoid changes after every half cycle, हर हाफ साइकिल के बाद, यानी यहाँ से यहाँ तक हाफ, ये कंप्लीट साइकिल कहलाता है, ये हाफ साइकिल, फिर ये हाफ साइकिल, हर हाफ साइकिल के बाद क्या होती रहेगी? पोलैरिटी चेंज होती रहेगी। एंड इन फर्स्ट हाफ साइकिल इट मैग्नेटाइजेस द मटेरियल इन वन डायरेक्शन, एक हाफ साइकिल में अगर एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज किया, मान लो पहले हाफ साइकिल में ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया, ठीक है, इन वन डायरेक्शन, देन मैग्नेटाइजेस इट, सही भाई, एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर लिया। इन सेकंड हाफ साइकिल इट मैग्नेटाइजेस द मटेरियल इन अपोजिट डायरेक्शन एंड देन डीमैग्नेटाइजेस इट। और देखिए फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा? ये मैग्नेटाइज, ये नॉर्थ, ये साउथ बना, फिर ये डीमैग्नेटाइज होगा, कोई पोल नहीं है, सही, क्योंकि करंट बिल्कुल जीरो पे आ गया दोबारा से। अब दोबारा से अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव की तरफ वैल्यू बढ़ रही है, तो ये नॉर्थ, ये साउथ बन गया, फिर उसके बाद दोबारा जब इधर मीन पोजीशन पे जीरो पे आएगा करंट,
दोबारा से ये डीमैग्नेटाइज होंगे और ये ऐसे ही चलते रहेगा, ये नॉर्थ ये साउथ, डीमैग्नेटाइज ये नॉर्थ ये साउथ। ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर्स में, फैंस में, तो इसके आगे एप्लीकेशन वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। मटेरियल्स विच कैन बी इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज आर कॉल्ड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। वो मैग्नेटिक मटेरियल जिनको हम आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं उनको हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। एंड विच कैन नॉट बी, और जिनको आसानी से हम मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते उनको हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में जैसे आयरन हो गया और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में स्टील। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, किसी भी सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को हम इस फॉर्मूले के थ्रू बता सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में क्या क्या है, सबसे पहले B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैविंग यूनिट टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड को हम टेस्ला यूनिट में मेजर करते हैं, जैसे मास को हम केजी में मेजर करते हैं जब भी हम कुछ चीजें जाते हैं 1 किलो 2 किलो दे दो कहते हैं। ठीक है, लिक्विड को हम लीटर्स में मेजर करते हैं। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड को भी कि कितनी स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वो टेस्ला में हम बताएंगे। म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ये क्या परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, परमिएबिलिटी क्या मतलब होता है, मटेरियल को अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड्स को गुजरने दे सकते। ठीक है, हर मटेरियल की परमिएबिलिटी अलग अलग है। जैसे हर बच्चे की पढ़ने की एबिलिटी अलग अलग है, कोई ज़्यादा पढ़ सकता है कोई कम पढ़ सकता है, क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ सकता है वो शुरू से ट्रेन है ज़्यादा पढ़ने का। जो कम पढ़ रहा है उसने कभी पढ़ा नहीं है तो दैट्स वो कम पढ़ पाते, थोड़ा पढ़ते हैं उसके मसल्स में मसल यानी सर में दर्द होने लगता है, वो छोड़ देता है पढ़ाई। लेकिन वो अगर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ट्रेन करेगा, जैसे हम मसल्स को ट्रेन करते हैं जिम जा करके, शुरू में हमसे लाइट वेट उठाया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम हेवी वेट उठा सकते हैं, जैसे जैसे हम ट्रेन करते जाते हैं। इसी तरह कोई नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ते रहे तो एक टाइम आएगा वो भी देर तक पढ़ पाएगा, उसकी भी क्या हो जाएगी, एबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह कोई भी मटेरियल है उसमें से अगर फील्ड्स गुजर रही है तो हर मटेरियल की अपनी नेचर है, वो कुछ ज्यादा फील्ड गुजरने देते हैं कुछ कम गुजरने देते हैं, डिपेंड करता है कि उस मटेरियल का जो एटम है एटॉमिक अरेंजमेंट किस तरह है, इस पर डिपेंड करता है। आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड हैविंग यूनिट एम्पियर। आई क्या है, वो करंट है जो सोलेनॉइड से गुजर रहा है, यानी यहाँ से जो हम करंट दे रहे हैं बैटरी के थ्रू किसी भी सोर्स के थ्रू जो करंट जा रहा है वो क्या है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है। और यूनिट क्या है, एम्पियर। करंट को हम एम्पियर में बता दें, 1 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर का करंट है, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। एन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड पर यूनिट लेंथ। एन क्या, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड, यानी कितनी नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे यहाँ पे कितनी 1 2 3 4 5 6 7 टर्न्स हैं, लेकिन पर यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर में कितनी टर्न्स हैं, उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल, और इसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन एन, ये कैपिटल एन अपॉन एन, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। जिसे अब हर जरूरी नहीं है ना कि हर जो जिसको भी आप सोलेनॉइड बनाओ वो 1 मीटर का ही रखें, आप छोटे भी ऑब्जेक्ट को आप सोलेनॉइड बना सकते, किसी कील को भी बना सकते। तो उसमें आप क्या करोगे, जैसे किसी कील को बनाओगे वो 1 मीटर की तो नहीं होगी, वो कुछ इंचेस की होगी, तो उसमें जितने भी टर्न्स आपने रखे हैं इट डिपेंड्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स को आप काउंट करोगे, जैसे यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है 6, चलो 6 नंबर ऑफ टर्न्स है। यूनिट लेंथ सेंटीमीटर में भी हो सकती है और डिफरेंट यूनिट्स में हो सकती है। मान लें फॉर एग्जांपल ये जो यूनिट लेंथ है दिस इज 10 सेंटीमीटर। अब जो लेंथ के जो यूनिट होता है दैट इज मीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर में तो हम इसको एसआई यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेंटी का प्रीफिक्स आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था 10 की पावर -2 होता है, तो इस सेंटी की प्लेस में 10 की पावर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर, दिस इज द मीटर। या फिर सिंपल आप जो है वो 10 को 100 से डिवाइड कर दें तो ये मीटर में आ जाएगा 0.1 मीटर। सब तो आप सेंटी की जगह उसका प्रीफिक्स लगाएं। ये अगर आपको पता है कि 1 मीटर में जो है वो 100 सेंटीमीटर होते तो 100 से डिवाइड करूंगा तो 10 सेंटीमीटर में 0.1 मीटर होगा। चलो अब मैं इसको 0.1 से डिवाइड करवा देता हूँ, तो डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा 60। नाउ दिस 60 इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अगर 10 सेंटीमीटर में 6 टर्न्स हैं तो 100 सेंटीमीटर में ऑब्वियसली कितने हो जाएंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे। तो इससे पहले हमने परमिएबिलिटी की बात करी। परमिएबिलिटी क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड को गुजरने दे सकता है। अब वैक्यूम की अगर बात करें जहाँ पे एयर ही नहीं है, वैक्यूम है खाली, तो उसकी जो परमिएबिलिटी फॉर वैक्यूम इज म्यू नॉट 4 पाई, पाई कांस्टेंट वैल्यू होती है, यू नो पाई की वैल्यू फिक्स्ड है, दैट इज 3.142 या 16 जो भी, मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 न्यूटन पर एरिया स्क्वायर। दिस इज द परमिएबिलिटी फॉर वैक्यूम। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर कैरिंग करंट
कैन बी गिवन एज, यानी किसी वायर में से अगर करंट जा रहा है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी करंट के पास होने की वजह से, वो मैग्नेटिक फील्ड इस फॉर्मूले से भी हम गिवन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बराबर है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पे जो आई है वो अमाउंट ऑफ करंट है, जितना करंट होगा वो वैल्यू आप यहाँ रखोगे। म्यू नॉट हर सब्सटेंस के कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2 पाई, पाई कांस्टेंट वैल्यू 3.142। आर हो द रेडियस ऑफ द वायर, ये वायर के सेंटर से जहां तक मैग्नेटिक फील्ड जा रही वहां तक का डिस्टेंस आर कहलाए। ठीक है, तो हर सब्सटेंस की अपना अपना रेडियस होगा और अपनी उसकी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस हिसाब से आर की वैल्यू चेंज होते रहेगी। तो यहाँ पे आप रखेंगे तो इजीली आप मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वायर की इस फॉर्मूले से निकाल। एग्जांपल 8.1, a student takes a long straight copper wire, एक स्ट्रेट कॉपर वायर एक स्टूडेंट ले रहे हैं विद इंसुलेशन ऑन इट, इसके ऊपर इंसुलेशन है, यानी आप समझ लें बगैर छिले हुई वायर है ये। ठीक है, फ्रॉम हिज फिजिक्स लैब से ये वायर लेकर के आता है। He wraps the wire on an iron rod of 50 सेंटीमीटर, वो इस वायर को क्या करता है, एक आयरन की रोड है जिसका लेंथ हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर, इसके ऊपर रैप करता है ऐसे टू मेक इट सोलेनॉइड ऑफ 15 टर्न्स। तो ये सोलेनॉइड बनाए कितने टर्न्स का, 15 टर्न्स का। ठीक है, मतलब 15 टर्न्स इसने यहाँ पे रखे हैं। He connects the ends of copper wire with the battery, वो ये जो कॉपर वायर के जो एंड्स है इसको किसके साथ कनेक्ट करता है, बैटरी के साथ कनेक्ट करता है। विच प्रोवाइड 1.2 एम्पियर करंट, ये बैटरी करंट कितना दे रही है, 1.2 एम्पियर का करंट दे रही है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूसेस इन सोलेनॉइड व्हाइल डूइंग सो, तो इस तरह वो इस सोलेनॉइड में कितनी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा वो फाइंड आउट करना है। तो भाई सबसे पहले हमें लेंथ गिवन है वायर की, दैट इज 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है, 50 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ टर्न जो है वो 15 ही, नंबर ऑफ टर्न 15 है, और करंट जो पास हो रहा है वो 1.2 एम्पियर का पास हो रहा है बैटरी से। म्यू नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है और हमें मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ टर्न जो है वो 50 सेंटीमीटर पे गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर ऑफ टर्न का फॉर्मूला n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L होता है। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न 15 है हमारे पास, और यूनिट लेंथ L कितनी गिवन है, 50 सेंटीमीटर गिवन है। 50 सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से डिवाइड कराऊंगा, या मैं सेंटी की जगह 10 की पावर -2 लगा दूंगा सब दूंगी, तो ये डायरेक्ट में आंसर लिखे तो 0.5 मीटर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.5 रखेंगे हम। अब अगर मैं 15 को 0.5 से डिवाइड कराता हूँ तो उसको डिवाइड करने पे 30 आंसर आएगा। अब नंबर ऑफ टर्न से ये 30 आ गए। नाउ फॉर्मूला हमारे पास है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 4 पाई, थोड़ा नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एंड देन n इज 30, एंड देन I करंट इज 1.2 एम्पियर, 1.2। नाउ इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दें, पाई की जगह पाई की वैल्यू लगाएं, 4 पाई की वैल्यू 3.142, और इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है 0.1234045 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड आगे टेस्ला यूनिट में। अगर आप इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉइंट पहले डिजिट के आगे आएगा, तो कितना जंप करेंगे, 0.12345 जंप करके आएगा, तो 4 पॉइंट यहाँ पे आने तक 5 जंप करें, 5 को मल्टीप्लाई 10 की पावर साइंटिफिक में 5 जंप करें तो पीछे से आया -5 टेस्ला। तो दिस इज, तो इसी के साथ इस वीडियो में एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।